जोहर साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आपने बनवासी कल्याण आश्रम के किसी कार्यक्रम में सुना हो कि आदिवासी शिव पार्वती के उपासक हैं, या किसी नेता को यह कहते सुना हो कि सरहुल में हम महादेव पार्वती की पूजा करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। मैं साफ कर दूं, यह वीडियो किसी की आस्था पर हमला नहीं है, यह एक तथ्यात्मक पड़ताल है। हम देखेंगे कि हमारे दिसौली, जाहेर और सरना का शिव से कोई लेना देना नहीं है। शिव की आराधना हिंदू ग्रंथों से कैसे बनी और दोनों को जोड़ने वाला दावा कहाँ से आता है और उसमें कितनी सच्चाई है। पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर सरना धर्मकोड की मांग तेज होने के बाद यह बहस और तीखी हुई है कि आदिवासी समाज की आध्यात्मिक पहचान क्या है। एक तरफ आदिवासी संगठन कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, हिंदू नहीं। दूसरी तरफ संघ परिवार से जुड़े संगठन यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी सनातन परंपरा का ही हिस्सा है और उनके स्थानीय देवी देवता वास्तव में शिव पार्वती के ही रूप हैं। यह सिर्फ धार्मिक बहस नहीं है, इसके पीछे जनगणना में कोड, आरक्षण नीति और राजनीतिक लामबंदी जैसे ठोस सवाल जुड़े हैं। तो चलिए बिंदु दर बिंदु समझते हैं। भारत में करोड़ों लोग भगवान शिव को महादेव मानकर उनकी पूजा करते हैं। उनके मंदिर देश के लगभग हर कोने में हैं। कांवड़ यात्रा निकलती है, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पुराणों में उन्हें सृष्टि के संहारक और पुनः सृजनकर्ता के रूप में बताया गया है। लेकिन इसी भारत में एक ऐसा समाज भी है जो हजारों वर्षों से जंगल, पहाड़, नदी, धरती और पूर्वजों के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को जीवित रखे हुए है। वह है भारत का आदिवासी समाज। आज एक बड़ा प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, क्या शिव वास्तव में आदिवासियों के भगवान हैं या फिर यह विचार बाद के इतिहास में विकसित हुआ। क्या हो, मुंडा, संथाल, उरांव और अन्य आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आस्था शिव से जुड़ी थी या उनकी अपनी स्वतंत्र धार्मिक परंपरा रही है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की यह वीडियो किसी की आस्था पर निर्णय देने के लिए नहीं है, बल्कि इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी, धार्मिक अध्ययन और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इस प्रश्न को समझने का प्रयास है। इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। भारत में लगभग 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। इन सभी की धार्मिक परंपराएं बिल्कुल एक जैसी नहीं हैं। उदाहरण के लिए हो समाज की परंपरा अलग है, मुंडा समाज की परंपरा अलग होगी, संताल समाज की धार्मिक संरचना अलग है, गोंड, भील, नागा, मिजो, खासी, टोडा सभी की अपनी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं। इसलिए जब हम आदिवासी कहते हैं तो उसका अर्थ कोई एक संगठित धर्म नहीं, बल्कि अनेक स्थानीय और सांस्कृतिक पारंपरिक आस्था प्रणालियों का समूह है। फिर भी इसमें कुछ साझा विशेषताएं दिखाई देती है। क्या आदिवासी धर्म में भगवान की वही अवधारणा है जो हिंदू धर्म में है? यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। हिंदू धर्म की अनेक परंपराओं में भगवान को एक व्यक्तिगत देवता के रूप में देखा जाता है, जैसे शिव, विष्णु, देवी, राम, कृष्ण आदि। इनकी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, विशिष्ट पुराण और कथाएं हैं। इसके विपरीत भारत के अनेक आदिवासी समुदायों में पारंपरिक धार्मिक जीवन का केंद्र किसी एक मानव आकृति वाले देवता की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और समुदाय से जुड़ा होता है। मानव शास्त्रियों ने इसे अक्सर नेचर सेंटर्ड रिलीजन या एनिमिस्टिक ट्रेडिशन जैसे शब्दों से वर्णित किया है। हालांकि आज कई विद्वान एनिमिज्म शब्द की सीमाओं की ओर भी ध्यान दिलाते हैं और इसे केवल प्रकृति पूजक तक सीमित नहीं मानते, बल्कि मनुष्य, प्रकृति, पूर्वज और समुदाय के संबंधों की व्यापक आध्यात्मिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। यहाँ आराधना का केंद्र कोई मूर्त रूप या नाम कथा वाले व्यक्तित्व की नहीं, बल्कि एक अमूर्त सर्वव्यापी शक्ति की होती है, जिसे हो भाषा में हम सिंगबुंगा कहते हैं, जो सर्वव्याप्त शक्ति है, सब जगह मौजूद है। सिंगबुंगा की ना कोई मूर्ति बनती है, ना कोई मंदिर, क्योंकि उस शक्ति को किसी स्ट्रक्चर में कैद नहीं किया जा सकता। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल को कोई कैद नहीं कर सकता, उसी तरह यह प्राकृतिक शक्ति है जो हिग्स फील्ड की तरह व्याप्त है। और आदिवासी दर्शन में वही शक्ति सिंगबुंगा है जो सृष्टि को संचालित करती है। इसके समानांतर दिसौली की अवधारणा है जो गांव और भूमि की रक्षक शक्ति है, जो किसी स्थान विशेष जैसे जैरथान, दिसौली, सरना से जुड़ी होती है। यह धरती पर गांव सीमा के अंदर मौजूद विशेष मैग्नेटिक क्षेत्र वाली शक्ति है, जबकि सिंगबुंगा की उपस्थिति हर जगह होती है, धरती के ऊपर, धरती पर और धरती के नीचे। सरना भी उसी शक्ति का द्योतक है जो दिसौली है। भाषाई भिन्नता का अंतर है।
तो अंतर यह है कि हिंदू परंपरा में भक्त जो होते हैं देवता के पास स्वरूप के माध्यम से पहुंचता है, जबकि आदिवासी परंपरा में हम शक्ति के पास सीधे बिना मध्यस्थ स्वरूप के प्रकृति के माध्यम से पहुंचते हैं। यह फर्क सतही नहीं बल्कि संरक्षणात्मक है। आदिवासियों के शक्ति स्थल प्राकृतिक हैं, मंदिर नहीं, वहाँ मूर्ति नहीं, वृक्ष समूह केंद्र में है और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड उस शक्ति को आकार देती है। और आदिवासियों के पूजा स्थल जैसे देसावली, जैरा, सरना आदि सामुदायिक आराधना के स्थल हैं, व्यक्तिगत पूजा के नहीं। गौरतलब है कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ को लेकर भी यही विवाद चला। आदिवासी समुदायों का दावा है या अभी भी है कि यह उनका मरंग बुरु है, जहाँ वे सदियों से अपने अनुष्ठान करते आए हैं, जबकि इसे जैन समुदाय के लिए आरक्षित किया गया। यह दिखाता है कि पवित्र स्थल की पहचान पर विवाद कितना व्यवहारिक असर डालता है। यहाँ जरूरी बात यह समझनी है कि आदिवासी समुदायों की आस्था में कोई परिवार संरचना जैसे पति पत्नी पुत्र वाला पौराणिक ढांचा नहीं है, कोई विवाह कथा नहीं है, कोई संतान कथा नहीं है। यह अंतर आगे शिव पार्वती के चर्चा में अहम हो जाएगा। आदिवासी पवित्र स्थल में कहीं विशाल मंदिर नहीं, कहीं गर्भगृह नहीं, कहीं शिवलिंग नहीं, कहीं मूर्ति पूजा नहीं। इनका केंद्र है पवित्र प्राकृतिक स्थल। फिर शिव कहाँ से आए? यहीं से इतिहास का सबसे रोचक भाग शुरू होता है। आज भारत में कुछ संगठन यह कहते हैं कि आदिवासी वास्तव में शिव की ही पूजा करते थे। उनका तर्क है कि शिव जंगल में रहते हैं, पशुपति हैं, बाघ की खाल पहनते हैं, सर्प धारण करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इसीलिए वे आदिवासियों के सबसे निकट हैं। लेकिन क्या केवल इन समानताओं से यह सिद्ध हो जाता है कि मुंडा संथाल समाज ऐतिहासिक रूप से शिव उपासक थे? यही वह प्रश्न है जिसकी जांच ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय तरीके से करने की ज़रूरत है। अभी तक उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में ऐसा कोई व्यापक प्रमाण नहीं मिलता कि इन समुदायों की मूल धार्मिक व्यवस्था शिव पूजा पर आधारित थी। दूसरी ओर यह भी सच है कि सदियों के सांस्कृतिक संपर्क के कारण कई आदिवासी समुदायों ने स्थानीय हिंदू परंपराओं के कुछ तत्व अपनाए और कुछ हिंदू परंपराओं ने भी स्थानीय आदिवासी मान्यताओं को अपने भीतर समाहित किया। इसलिए आज की धार्मिक स्थिति को सीधे अतीत पर लागू नहीं किया जा सकता। तो अब तक हमने क्या समझा? भारत का आदिवासियों का सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संसार अत्यंत विविध है। देसावली, सरना और जैर जैसे पवित्र स्थल प्राकृतिक और समुदाय से जुड़े हुए हैं। आदिवासी परंपराओं की मूल संरचना हिंदू पुराणों पर आधारित नहीं है। शिव और आदिवासी परंपराओं के बीच कुछ जंगल में रहने जैसी समानताएं अवश्य हैं, लेकिन समानता और ऐतिहासिक उत्पत्ति एक ही बात नहीं होती। अगले भाग में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की जांच करेंगे कि क्या शिव हमेशा से हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता थे, या क्या शिव का स्वरूप भी हजारों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुआ। हम ऋग्वेद के रुद्र से लेकर शिव पुराण के महादेव तक की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि पार्वती की कथा किस प्रकार विकसित हुई। हम लोग लंबी वीडियो देखने के आदी नहीं हैं, इसलिए मैंने इसे छोटे फॉर्मेट के माध्यम से लाने का निर्णय लिया। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।